हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपके लिए यूपी पुलिस 2013 का पेपर लेके आया हूँ, जिसके साथ साथ आपको आंसर भी दिए गए हैं। तो आप देखिएगा, पहले जीके के क्वेश्चन कुछ कराता हूँ मैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। तो कौन सी नदी है, तो वो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इग्लू क्या है। इग्लू क्या है, तो इसका जो राइट आंसर सी है वो है गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो की जाति जो होती है वो रहती है। तो इग्लू उसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रछन्न या प्रछन्न को छिपी भी कहते हैं, प्रछन्न को छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है। तो इसका आंसर होगा डी, अनुपादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। जो चंबल नदी है वो आपके तीनों में बहती है। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर है 5, वह है इतावली यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया गया है, वह है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 है, और देखिए ये फिर से पूछा गया है, चरकुल्ला नृत्य संबंधित है। तो चरकुल्ला नृत्य है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और यूपी पुलिस के लिए उत्तर प्रदेश की जो यूपी जी के वो पढ़ के जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो ये कन्नौज थी। कहाँ थी, कन्नौज थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो ये आंसर हो जाएगा ए, सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, बिट्स के द्वारा किया जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सभी। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन था। तो पहला उपग्रह ये तो सभी जानते हैं कि आर्यभट्ट था। कौन था, आर्यभट्ट। इसी प्रकार से 12वां क्वेश्चन है, जीवाश्म किस प्रकार के सेल सेल रॉक्स में पाई जाती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परतदार सेल में पाई जाती है जीवाश्म। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है। और इनका प्रतिशत आप याद करके जाइएगा, क्योंकि इसमें अगर नाइट्रोजन पूछा है वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है, तो अगर इसमें सीधा सीधा पूछ देगा, इसमें आपकी जो पेपर आएगा तो उसमें ये भी पूछ सकता है कि कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो आप पढ़ के जाइएगा ज़रूर। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। ये क्वेश्चन फिर भी आ सकता है दोबारा से भी। तो इसमें कौन सी है, मानसून हवा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा क्या, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। क्या हो जाएगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अब ये क्वेश्चन आया था, ये 2019 में भी आया था, गोभी कालाहारी आटाकामा सहारा क्या है। तो ये क्या है, मरुस्थल है एक, ये मरुस्थल है। 17 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थक कौन थे। तो ये पार्श्वनाथ थे। कौन थे, पार्श्वनाथ थे। उसी प्रकार से 18वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो डेल्टा नहीं बनाती है वो कौन है, नर्मदा नदी। तो अब आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाती हैं, कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो आपको सब कुछ याद करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एशियाई खेलों में 400 मीटर का दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ये कौन थी, कमलजीत सिंधु थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीलकंठ में कौन सा समास है। तो इसमें कौन सा समास है, नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। कौन सा है, बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितने परसेंट है। तो इसका कितना है, 16.4% है। 16.4%, मतलब उत्तर प्रदेश की जो कुल आबादी है वो भारत की आबादी है 16.4%।
और यूपी पुलिस के लिए 2011 की जनगणना जरूर याद करके जाइएगा आप। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? तो किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? तो रमन लांबा की हुई थी बांग्लादेश के मैदान पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं, तो आपके इसमें से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ए व डी, पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति ऊर्जा। ये कैसे हैं? ये गैर परंपरागत ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा को पढ़ के जरूर जाइएगा, इसका डिटेल में पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 25 नंबर है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, तो कौन सा कानूनी अधिकार रह गया है? ये तो क्वेश्चन एक आमतौर पर सीधा क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा रामनगर नैनीताल में। कहाँ पे है? रामनगर नैनीताल में। ये जो नेशनल पार्क है ये आप एक बार याद करके जरूर जाइएगा। सुंदरबन, सुंदरबन क्या है? सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में है, सुंदरबन डेल्टा, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है। कहाँ पे है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। ध्वनि की मापक इकाई को क्या कहते हैं? तो ध्वनि की मापक इकाई को क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिबल। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के होने से बढ़ता है हरित गृह प्रभाव। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन फिर भी आ सकता है, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? मतलब अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे, कौन थे? तो डॉक्टर एस जे कासिम थे। कौन थे? डॉक्टर एस जे कासिम। निम्नलिखित में से कौन सघन नहीं है? ओस, कोयरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। तो इसमें से सघन नहीं मतलब कठोर नहीं है, तो कौन है? धुआं। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र पूछा है, तो ये जो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य है जो, वो उसे उष्ण कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। 35 क्वेश्चन है, विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द इसमें अंश, 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 अस, अस, कौन सा? तो ये अंश, अंश हो जाएगा। ऑप्शन बी सही रहेगा। कलपक्कम में स्थित है, तो कलपक्कम में क्या स्थित है? आपने शायद पढ़ा हो, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कलपक्कम में स्थित है। 37 नंबर है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ये तो एक आमतौर पर क्वेश्चन सही है और सभी बच्चे कर देते हैं इसको। राज्यसभा की सदस्य विधि होती है, तो ये राज्यसभा की हमेशा 6 वर्ष की होती है। कितनी की होती है? 6 वर्ष की होती है। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। देश में जो मुद्रा आपूर्ति होती है उसको नियंत्रित कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है? तो उज्जैन जो है मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। सांची का स्तूप निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि किस सन में करवाया गया था, तो आपको ये पढ़ के जाना है। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो जो सुविख्यात सूर्य मंदिर है वो कोणार्क में स्थित है। इसकी मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, तो जिसमें आपको सभी क्लियर हो जाएंगे। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? ये पहले का क्वेश्चन दिया है, लेकिन अब जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके बारे में पूछा जाएगा, तो अब यहाँ पे आपको द्रौपदी मुर्मू लगाया पड़ेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो देखिए ये जो क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया था, जो अब है वो अब का पढ़ के जाइएगा और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीना दावुलुरी क्यों चर्चा में रहीं? तो ये मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण रही थी। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए ये जो पीडीएफ है ये पुरानी है, तो अब आपको ये सब नया पढ़ के जाना है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो मैं बता दूंगा, आपको एक वीडियो बना दूंगा, तो ये सभी जो क्वेश्चन करंट के हैं ये हम सभी आपको बता देंगे। तेलंगाना राज्य में किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? तेलंगाना राज्य है वो किस राज्य के विघटन से बना? तो आंध्र प्रदेश के राज्य से बना है। ये तो सेम का सेम आएगा ऑप्शन। नवंबर दिसंबर 2013 में निम्नलिखित में किस राज्य विधानसभा में चुनाव नहीं हो रहे? ये क्वेश्चन नहीं आएगा अब।
वन प्राण सप्ताह प्रति वर्ष कब से कब मनाया जाता है? तो ये 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ के जाइएगा ज़रूर और एक बार ज़रूर देखिएगा। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई है? तो ये जो INS थी सिंधुरक्षक, वो नष्ट हो गई थी। एन किसकी मुद्रा है? तो ये एन एक जापान की मुद्रा है, चीन की है, रेड मिनमी, ऐसे करके सभी है, पढ़ के जाएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। रॉबर्ट कैनिगल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी की जीवनी है जो किसने लिखी? श्रीनिवास रामानुजम ने लिखी। सार्वजनिक क्षेत्र के 2 इकाइयों के नाम बताइए जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न दर्जा दिया गया था। तो जो 2013 में भेल और गेल को दिया गया था, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो 2023-24 के आसपास पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन यही आएगा, लेकिन 2024 और 23 में किसे महारत्न का दर्जा दिया गया ये पूछा जाएगा। भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना किसके लिए है? भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए ये योजना है। किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित होंगे? जो 2020 में हुए थे वो टोक्यो में हुए थे, इसलिए जो आपको पढ़ के जाना था 2020 के ना पढ़ के आपको जाना है 2023, 22, 24 के, इन्हें पढ़ना है आपको। मधुशाला किसकी कृति है? मधुशाला है हरबंस राय बच्चन की कृति की है। ओके। 57 क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सन 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मौत हुई? जो उत्तराखंड में हुआ था। ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस एकेडमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? मुरादाबाद में है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? देखिए जो वर्तमान में चीफ मार्शल बताए गए हैं, तो ये जो जब पूछा गया था तब के थे। तो अब कौन से हैं, तो वो आपको जो स्पीडी की करंट आती है तो उसमें आपको पढ़ के जाना है, देख के जाना है। अगर आप चाहते हो तो मैं बता दूंगा आपको, एक वीडियो बना दूंगा जो ये जितने भी क्वेश्चन हैं तो उनके सबके आपको सेम टू सेम अच्छा दे देंगे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन से हैं? ये भी जो आपके क्वेश्चन हैं ये सभी आपके करंट से क्वेश्चन है, ये बदलते रहते हैं, तो आपको करंट पढ़ के जाना है, नई करंट। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एग मार्क, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एग मार्क क्या होता है? तो ये जो खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर लगाई जाती है उसे एग मार्क कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? तो जो परमवीर चक्र है उसे वीरता पुरस्कार के नाम से दिया जाता है। भारत का सबसे जो बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित में से 2013 अर्जुन पुरस्कार, देखिए अब ये 2013 में जो दिया गया है, अब ये 2013 में नहीं आएगा, तो आपको याद करना है 22, 23, 24। 22, 23 में किसे दिया गया है आपका आएगा, अगर क्वेश्चन तो आएगा 22, 23 में किसे दिया गया अर्जुन पुरस्कार। तो आप ये स्पीडी से करंट जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन आते हैं। एड्स AIDS का विस्तृत रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इस ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो ये भी आपको करंट में पढ़ना है, नए क्वेश्चन पढ़ के जाना है, क्योंकि ये 2013 के पूछे गए हैं। गोदान द्वारा लिखा गया मुंशी प्रेमचंद, ये हमेशा पूछा जाता क्वेश्चन है और आ भी सकता है, पढ़ के जाइएगा। 2013 में किसे खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए ये 2013 है, इसी प्रकार से आपको 2022, 21, 23 के याद करके जाना है। एंजेला मार्केल कौन थे? तो ये जर्मनी की चांसलर थी। कौन थे? जर्मनी की चांसलर थी। अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन बना? ये जो 2013 में बना है, लेकिन आपको अब जो 2022, 23, 24 इसकी करंट पढ़ के जाना है, ये पुराने एक भी नहीं पढ़ने आपको। ठीक है, तो करंट के क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? तो ये जो है विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, अग्नि-वी क्या है? तो सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहाँ है? तो ये इटावा में आपकी है। फेलिन क्या है? फेलिन क्या है ये पूछा गया है आपसे। तो अक्टूबर 2013 बंगाल खाड़ी में जो चक्रवाती तूफान आया था उसे फेलिन कहा गया था। और आपको स्पीडी जो करंट पढ़नी है, तो उसमें जो चक्रवाती तूफान आए हैं वो अभी आपको जो करंट में चल रहे हैं या आए हैं तो उनका दिया गया है। तो आपको ये 2013 ना पढ़ के आपको 22, 23, 24 का पढ़ना है। रुपए किसका चिन्ह है? ये भारतीय रुपए का चिन्ह है, ये तो बता ही दोगे। ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? तो ये आगरा, ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है।
लॉन टेनिस में किस जोड़ी ने 2013 में यूएस डबल्स चैंपियनशिप जीता था? ये 2013 का आपको पढ़ के नहीं जाना है। अब इसी क्वेश्चन को आपको 2022-23 में देखना है क्या है। तो यहाँ तक जीके के और प्लस हिंदी के क्वेश्चन थे। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस।